उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहे माघ मेले में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के पुलिस अधिकारियों पर मारपीट के लगाए आरोपों के बाद पुलिस ने घटना के वीडियो जारी कर दिए। उनमें स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थक पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ते नजर आए। एक रोज पहले मौनी अमावस्या पर भीड़ की वजह से उनके काफिले को पुलिस ने संगम नोज पर जाने नहीं दिया था, जिसके बाद वहां बवाल हो गया था। दावा किया गया कि काफिले को रोकने पर उनके समर्थक भड़क गए थे और उन लोगों ने पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ दी थी, जिससे संगम नोज के पास हालात बिगड़ गए थे। इस दौरान पुलिस के जवानों ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के लोगों को समझाने और उन्हें आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश की, लेकिन इसके बाद भी वो लोग संगम नोज की तरफ बढ़ गए। और तो और कुछ समर्थक तो पुलिस वालों के साथ उलझते और उनसे हाथापाई करते नजर आए। स्वामी जी यहाँ पर सुबह 9 सवा 9 के आसपास पांटून पुल 2 जो कि कल से बंद है बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस, उस पे पुलिस वालों से धक्का मुक्की करी और बैरियर गिराए। बवाल तब हुआ जब मौनी अमावस्या पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद रथ पर सवार होकर अपने करीब 200 लोगों के साथ संगम नोज पर स्नान करने के लिए पहुंचे, लेकिन पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने श्रद्धालुओं की बेहिसाब भीड़ को देखते हुए उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। और प्रशासन के अधिकारियों के मुताबिक स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद बिना किसी परमिशन के अपने 200 लोगों के साथ संगम नोज पर स्नान करने के लिए पहुंचे थे। अधिकारियों ने दावा किया कि मौनी अमावस्या पर संगम नोज पर भीड़ की वजह से पैर रखने तक की जगह नहीं थी। अधिकारियों को डर था कि कहीं ज्यादा भीड़ होने की वजह से वहां कोई अनहोनी न हो जाए। दावा किया गया कि इसीलिए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के काफिले को रोक दिया गया था। परंपरा के विपरीत और बिना किसी परमिशन के अपने रथ या पालकी पर सवार होकर के अपने करीब 200 अनुयायियों के साथ यहां पर बगैर परमिशन आए थे, जहां पे संगम पे बहुत अधिक भीड़ थी। लेकिन काफिले को रोकने पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके लोग भड़क गए। इसके बाद पुलिस अधिकारियों ने उन्हें मनाने की कोशिश की। उनसे विनती की गई कि वो संगम नोज पर स्नान करने के लिए एक साथ न जाएं। और मीडिया से बातचीत के दौरान पुलिस अधिकारियों ने जानकारी दी कि लाख समझाने और मनाने के बाद भी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद अपने रथ से उतरने के लिए और पैदल जाने के लिए तैयार नहीं हुए। दावा किया गया कि वो अपने समर्थकों और अनुयायियों के साथ ही संगम नोज पर स्नान करने की जिद पर अड़े रहे। और यहाँ हमने बार बार इनसे रिक्वेस्ट किया, प्रार्थना करी, निवेदन किया। मैंने खुद ने लगभग आधा घंटा तक इनसे बात करी। संगम नोज पे ही जाने को जिद कर रहे थे कि हमें संगम नोज पे ही जाना है और 200 अनुयायियों के साथ जाना है, रथ के साथ जाना है। कुछ देर तक स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके लोगों को समझाने का दौर चलता रहा, लेकिन वो नहीं माने और संगम नोज की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। आरोप लगाया गया कि उनके साथ चल रही भीड़ ने पुलिस वालों से धक्का मुक्की भी की। इसी दौरान भीड़ में शामिल कुछ लोग पुलिस वालों से बहस करने में जुट गए और अफरा तफरी मचने पर पुलिस अधिकारियों ने संगम नोज के रास्ते पर मौजूद भीड़ को हटाना शुरू किया, लेकिन स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थक नहीं माने। वो लोग सड़क पर पुलिस की लगाई बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए आगे की तरफ बढ़ते रहे। इस घटना के बाद पुलिस ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के कुछ समर्थकों को हिरासत में ले लिया। उनके समर्थकों द्वारा कुछ बैरियर्स भी तोड़े गए और कुछ पुलिस वालों के साथ धक्का मुक्की भी की गई। तो इस पूरे मामले की हम लोग जांच भी कर रहे हैं, लेकिन ये परंपरा के विपरीत जाके इस तरह का कार्य करना ये गलत था। लेकिन इसके बाद भी वहां हंगामा नहीं थमा। पुलिस और प्रशासन ने दावा किया कि समर्थकों को हिरासत में लेने पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के लोग और भड़क गए, जबकि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने दावा किया कि पुलिस के रोकने पर वो और उनके समर्थकों ने प्रशासन को सहयोग देने का भरोसा दिया था। हमने कहा कि आप जो सहयोग चाहिए हम करने को तैयार हैं। आप कहिए तो हमारे जो 100-125 लोग हैं, हम साथ में नहाते रहे हैं, हम उनको एक लाइन बना देते हैं। आपका एक आदमी आगे चले, उसके पीछे एक के पीछे एक हम जाने को तैयार हैं। कोई भगदड़ नहीं मचेगी, धीरे धीरे जाएंगे। उन्होंने दावा किया कि हर तरह से सहयोग करने का भरोसा देने के बाद भी पुलिस अधिकारियों ने उनकी बात नहीं मानी और उन्हें आगे जाने से रोक दिया। और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के मुताबिक पुलिस ने जब उन्हें और उनके साथ आए संतों को संगम नोज पर जाने नहीं दिया तो उन्होंने वहां से लौटने का फैसला किया। उन्होंने आरोप लगाया कि लौटने के दौरान पुलिस अधिकारियों ने उनके साथ आए संतों को बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। आपने देखा, अब हम लोग वापस जाने के लिए लौट गए, चलने लग गए। उसके बाद फिर एक दल आया पुलिस वालों का और वो संतों को मारने लगे। ये क्या है? इसीलिए अब हम नहीं जा रहे हैं।
उन्होंने दावा किया कि संतों के साथ की गई मारपीट की वजह से ही वहां का माहौल खराब हुआ था। जब वो धावा करके हमको मार रहे हैं संतों को, अब हमने तय किया कि अब नहीं जाएंगे, अब हम स्नान करेंगे। करे रोके, कितना रोकते हैं वो रोक पाएंगे हमको? जबकि पुलिस की तरफ से दावा किया गया कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद अपने समर्थकों को पुलिस की हिरासत से छुड़ाने पर अड़ गए थे। बाद में उन्होंने घटना वाली जगह पर अनशन शुरू कर दिया और उसकी वजह से संगम नोज की तरफ जाने वाला रास्ता ही बंद हो गया। इसके बाद वहां हालात संभालने के लिए भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। तुरंत मेला अधिकारी से लेकर कई दूसरे बड़े अधिकारी भी वहां पहुंच गए। अनशन पर बैठे स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को मनाने की कोशिश शुरू हुई। लाउड स्पीकर की मदद से पुलिस के एक अधिकारी ने उनसे अनशन खत्म करने की अपील की। यहाँ पे इस तरह से आप मार्ग को अवरुद्ध ना करें। आपके लोगों के द्वारा वहाँ पॉन्टून पुल का बैरियर गिराया गया, वहाँ किसी तरह से हजारों लोगों को वहाँ रोका ताकि इधर एकदम से भीड़ का दबाव ना बने, लेकिन फिर भी सभी के द्वारा, आपके द्वारा मिलकर के वहाँ बैरियर तोड़ा गया। पुलिस अधिकारी लगातार उनसे रास्ते से हटने की अपील करते रहे, उन्हें बार बार समझाने की कोशिश करते रहे कि अनशन की वजह से संगम नोज की तरफ जाने वाले श्रद्धालुओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन उनकी तमाम कोशिश के बाद भी स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने अपना इरादा नहीं बदला। न तो वो अपनी जगह से हटे, न ही उनके समर्थक वहां से हटने के लिए तैयार हुए। इस दौरान पुलिस अधिकारी ने उनसे कई बार रास्ता खाली करने की अपील की, लेकिन उनकी अपील का स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद पर कोई असर नहीं हुआ। तो बार बार अनुरोध किया जा रहा है, कृपया महिलाओं की, बच्चों की, बुजुर्गों के जान को जोखिम में मत डाले। आपसे अनुरोध है कि मार्ग को अवरोध ना करें, कृपया इसको मार्ग को खाली करें। आपसे बार बार यह अनुरोध किया जा रहा है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद चुपचाप अपने रथ पर बैठे रहे। उनके आसपास बड़ी संख्या में पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवान तैनात रहे। प्रशासन के कई अधिकारी भी वहां मौजूद रहे। काफी देर तक उन्हें रास्ते से हटने के लिए मनाने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस की हर कोशिश स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के सामने नाकाम साबित हुई। वो अपनी अनशन वाली जगह से हटने के लिए तैयार नहीं हुए। हालांकि पुलिस अधिकारी ने उन्हें उनके अनशन की वजह से होने वाली दिक्कतों के बारे में भी बताया। उन्होंने यह भी समझाने की कोशिश की कि संगम नोज के पास इस तरह अनशन करने की वजह से किसी भी वक्त बड़ा हादसा हो सकता है। हम बार बार अनुरोध कर रहे हैं, कृपया इस मार्ग को खाली कर दें। लोगों को स्नान के लिए यहाँ पे परेशानी हो रही है। सारी फोर्स छोड़ करके यहाँ पे खड़ी है। ये कहीं भी कभी भी किसी दुर्घटना का कारण बन सकती है। इसके बाद कई अधिकारियों ने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को समझाने और मनाने की कोशिश की, लेकिन हालात जस के तस बने रहे। बाद में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने दावा किया कि वो हर साल माघ मेले में इसी तरह रथ पर स्नान के लिए जाते रहे। खबर है कि उन्होंने यह ऐलान किया कि जब तक पुलिस और प्रशासन के अधिकारी सम्मान के साथ उन्हें नहीं ले जाएंगे, तब तक वो संगम में स्नान नहीं करेंगे। उधर उत्तर प्रदेश के वाराणसी में मणिकर्णिका घाट की कुछ तस्वीरों और वीडियो पर बवाल खड़ा हो गया। सोशल मीडिया पर डाले गए वीडियो और तस्वीरों के जरिए यह दावा किया गया था कि मणिकर्णिका घाट के पास मौजूद कुंभा महादेव मंदिर के साथ दूसरी मूर्तियों को तोड़ दिया गया। और सोशल मीडिया पर जैसे ही यह खबर फैली, वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर लोगों ने हंगामा कर दिया। पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की गई। जब पुलिस ने उन्हें समझाने की कोशिश की तो उनके बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई। हालात संभालने के लिए पुलिस ने उन्हें जबरदस्ती वहां से हटाना शुरू किया। बवाल तब शुरू हुआ जब मणिकर्णिका घाट से करीब 500 मीटर दूर मौजूद श्री कुंभा महादेव मंदिर की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई। उस तस्वीर में यह दिखाया गया कि मंदिर को प्रशासन ने तोड़ दिया। इस तस्वीर को आप देख सकते हैं कि इस तस्वीर में बाकायदा श्री कुंभा महादेव मंदिर का दावा किया गया और ये बताया गया है कि यह मणिकर्णिका घाट पर स्थित है और विकास के दौरान इसी मंदिर को तोड़ दिया गया है। जबकि बाद में पता चला कि नागर शैली में बना श्री कुंभा महादेव मंदिर पूरी तरह सुरक्षित है। मतलब जो तस्वीर सोशल मीडिया पर डाली गई थी वो फर्जी पाई गई और इसके बाद सोशल मीडिया पर डाली गई उस तस्वीर की पुलिस ने जांच शुरू की। वाराणसी के पुलिस कमिश्नर कई अधिकारियों के साथ श्री कुंभा महादेव मंदिर पहुंचे और बाकायदा मंदिर का निरीक्षण किया। हम उसी कुंभा महादेव मंदिर के पास पहुंचे हैं और मंदिर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। यह एक्सक्लूसिव तस्वीर है जिसमें उसकी पूरी सच्चाई आपको न्यूज़ 18 दिखा रहा है कि यह मंदिर पूरी तरह से सुरक्षित है।
न्यूज 18 से बातचीत के दौरान पुलिस ने बताया कि तस्वीर को एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाया गया था ताकि लोगों को भड़काकर माहौल खराब किया जा सके। निश्चित रूप से इसको गलत रूप से भ्रमित करने के लिए, लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़काने के लिए इस तरह का कुत्सित प्रयास किया गया है। तो हम लोग इसमें अपने इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। इस मामले में पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। उनमें आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह और कांग्रेस नेता पप्पू यादव समेत कई नाम शामिल हैं। प्रशासन ने सभी आरोपियों को 3 दिन के अंदर थाने में आकर अपना पक्ष रखने का निर्देश भी दिया।